हर माँ और हर पिता अपनी संतान को एक उत्कृष्ट संतान बनाने की इच्छा रखता है और वो चाहता है कि हमारा कुल रत्न हमारे परिवार का, हमारी समाज का, हमारे नगर का और हमारे देश का नाम रोशन करे। और इस कार्य में सभी लोग बहुत अच्छे से लगे रहते हैं, सबकी प्रबल और उत्कृष्ट भावना होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे एक बीज को जब वपन किया जाता है तो उस बीज से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और वो किसका रूप लेता है? वो वृक्ष का रूप लेता है और वही वृक्ष बाद में फल से फलदार वृक्ष कहलाते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों में फलदार वृक्ष लगे, तो उनके लिए आपको बहुत अपने जीवन को और अपने स्वयं के संस्कारों को और स्वयं के चरित्र को और स्वयं की दिनचर्या को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। मैं क्या हूं? आप लोग चाहते तो हैं कि हमारी वो संतान सत्संतान बने, लेकिन आपने क्या किया उनके लिए? आप क्या करने जा रहे हैं उनके लिए? कभी सोचा? आपके स्वयं पर उन आने वाली संतान का भविष्य निर्धारित होगा। जैसा आचार, जैसा विचार और जैसा आचरण मैं आज करूंगी, उसी प्रकार से मेरी वो संतान पर उसके संस्कार निश्चित रूप से पड़ेंगे। मतलब मैं जब भी इस बात को लेता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम्हारी जीवन का ये जो 9 माह का काल है, बड़ी परीक्षा का काल है। तुम्हारे जीवन का ये जो 9 महीने का काल है, ये बड़ी ही संयम से और अपने जीवन को अच्छा बनाने का काल है। क्योंकि ये जो 9 माह है, ये आपको अपने लिए नहीं जीना है, ये आपको अपनी संतान के लिए जीना है। ये जो 9 माह है, इस 9 माह में मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा से तात्पर्य क्या होता है? दीक्षा का तात्पर्य ये है कि इस 9 माह में आपको सबसे पहला नियम, मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, ये बात बोलना बहुत जरूरी है और ये बात जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक आप लोग सचेत भी नहीं होंगे। जब मैं नेमावर में था, मौन था मेरा, और एक बहुत बड़े डॉक्टर एक महाराज जी से चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बोले महाराज जी बड़ी विडंबना है। बोले आज बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो अननॉर्मल ले रहे हैं। कोई बच्चा लूला हो रहा है, कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई अनकॉन्शियस हो रहा है, कोई मंदबुद्धि हो रहा है। बोले इसका प्रमुख कारण अगर रिसर्च वर्क पे जाएं हम तो 99% जो बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं उसका एक ही कारण है कि माता पिता जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, और जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो उसका नतीजा वो बच्चा भुगतता है, उसका नतीजा वो आने वाली संतान भुगतती। मैं बहुत सारे लोगों से, मेरे पास लोग आते हैं, मैं चर्चा करता हूँ, अलग से बात करता हूँ, तो 99% लोग कहते हैं कि हाँ हमने वो गलती की है। तो सबसे पहली बात तो आप दीक्षित हो जाएं, इस 9 माह के लिए आप दीक्षित हो जाएं कि हम 9 माह के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से अपने आप को रखेंगे और अपने मन की पवित्रता को बनाए रखेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए सबसे पहले इस चीज को मैंने आप लोगों के बीच में रख दिया। और अब सत्संतान की प्राप्ति है, तो सत्संतान की प्राप्ति के लिए मैं 9 बिंदुओं को आपके बीच में रख रहा हूँ। ये 9 बिंदु आप अच्छे से याद रखना। इन 9 बिंदुओं के आधार से आपने जीवन को जीना और इन 9 बिंदुओं को ही अपना जीवन का आधार बनाना। पहले 9 मंगलाचरणों को आपके सामने कर रहा हूँ। अगर आप लोग सत्संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो सबसे पहला, अगर आप सत्संतान चाहते हैं
तो प्रभु के गीत गाने होंगे। सत्संतान चाहते तो प्रभु से प्रीत करनी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की सीख माननी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की बोली पढ़नी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की झोली भरनी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की डेली चढ़नी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की मूर्ति बननी होगी, और सत्संतान चाहते तो प्रभु की धूरी बननी होगी, और सत्संतान चाहते तो प्रभु की रट लगानी होगी। इनो बातें, इनो मंगलाचरण आप लोगों के बीच में रखें। आप महाराज जी क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, मैं इन 9 बातों को बहुत अच्छे से आपके बीच में रख रहा हूँ कि प्रभु के गीत गाने होंगे। अगर आपको सत्संतान की प्राप्ति आप चाहते हैं, मेरा कुल रत्न एक धर्मज्ञ बने, मेरे परिवार का नाम रोशन करें, तो आपको शुरुआत ही प्रभु के गीत से करनी होगी। और प्रभु के गीत से तात्पर्य कि आप जितना भक्ति करोगे, जितना गुनगुनाओगे, उस गुनगुनाने का असर आपके बालक पर पड़ेगा। तो माताओं, मेरे पास जो आता है मैं एक कायसर पूर्वक नियम देता हूँ, आचार्य भगवंत की शांति भक्ति हिंदी वाली, शांत्याष्टक संस्कृत में नहीं पढ़ते बनता है, हिंदी वाली शांति भक्ति प्रथम दिन से प्रारंभ कर देना आप। कौन सी हिंदी वाली? जो पूज्य गुरुदेव ने शांति भक्ति का पाठ किया हुआ है, उसको आप अगर पढ़ेंगे तो वास्तविकता में वो भक्ति ऐसी है कि उस भक्ति के माध्यम से आज लगभग मैं मानता हूँ 99% जो भी डिलीवरीज होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑपरेशन से होती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें ऑपरेशन से अपनी सत्संतान की प्राप्ति नहीं करना है, तो आप शुरू से भक्ति में लीन हो जाएं, और शुरू से अगर भक्ति में लीन हो जाएं तो शांति भक्ति का पाठ अवश्य करें। ये शांति भक्ति का पाठ करोगे तो निश्चित मान के चलना वो कष्ट, वो पीड़ा, वो बाधा आपको बहुत कम आएगी। दूसरी बात, जितना इस काल में हो सके आप आध्यात्मिक भजन को सुनने का प्रयास करें। आध्यात्मिक भजन आप जितने ज्यादा सुनेंगे, जितने ज्यादा गुनगुनाएंगे और जितने ज्यादा उसको रिवाइज करेंगे, उतना ही संस्कार उस आने वाली संतान पर पड़ेगा। और अगर आपको विश्वास हो कि 48 ताले टूटे थे भक्तामर के पाठ से, तो आप भक्तामर के पाठ को छोड़े नहीं। अपने आप में ऐसी अनुपम भक्ति है वो, जिससे आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। वो ऐसी तोड़ है भक्तामर की शक्ति, अजब की और गजब की शक्ति है। मुझे तो बड़ा श्रद्धान है उस भक्तामर पाठ पर, तो आप उस भक्तामर पाठ को भी नहीं छोड़ो। आप इस काल में अगर भक्तामर को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है कि आप और अगर थोड़ा भक्ति में लीन हो सकते हो तो मेरी भावनाओं को पाठ रोज सुनो। वो मेरी भावना ऐसी भावना है जिसमें अध्यात्म भी है तो व्यवहारिक जीवन भी है, तो उस मेरी भावना के अंदर साथ में संस्कार भी है। सब कुछ समाहित उस मेरी भावना में। उस मेरी भावना को पढ़ो, और अगर थोड़ा और आपको लगता है कि हमारे पास समय है, अनुकूलता बने, तो ये जो पाठ है 12 भावना है, समाधि मरण है, इनसे भी रूबरू हो। और नहीं कर सकते हो तो डेली बदल बदल के करो, लेकिन पाठ से अपने आप को जोड़ के रखो। जितनी आप गीत गाओगे मुख से या सुनोगे, उतना ही मान के चलना उस बच्चे पर संस्कार पड़ता चला जाएगा। और थोड़ा अगर आपके अंदर और आपकी रुचि धर्म के प्रति और आस्था धर्म के प्रति है, तो फिर एक ही है और वो सबका तोड़ है, वह सहस नाम का पाठ, 1008 मंत्रों का पाठ। कल मैं बैठा था, परसों बैठा था, तो वहाँ रात्रि में मुझसे एक भाई ने बोले महाराज जी मैं 8 महीने से सहस नाम का पाठ कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा हम तो 20 साल से कर रहे हैं भैया, तुम 8 महीने से करो। बोले मैंने सुना था कि सहस नाम में अचिंत शक्ति, अचिंत प्रभाव इन मंत्रों के माध्यम से। बोले मैंने अनुभूत किया, बोले मैंने अनुभूत किया। बालक तो दिख नहीं रहा है, वो कहाँ है, क्या है, हम वो दिख नहीं रहा है। मैंने अनुभूत किया, बोले मेरा काम अटका हुआ था, वो काम इस सहस नाम का पाठ मैंने प्रारंभ किया और मेरा कार्य अपने आप हो गया। तब से मुझे उस सहस नाम के पाठ पर बहुत श्रद्धा और विश्वास है। तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ, जितने उन पाठ और भक्ति से आप जुड़ोगे और जितना आप गीत गुनगुनाओगे, ये मानना कि उससे आपके जीवन में आने वाली पीड़ा कैसे निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। एक और चीज पहले बता दूं, बाद में भूल गया तो रह जाएगी, क्योंकि मैं आज देख रहा था एक बहुत बड़े वैद्य ही समझ लीजिए आप, एक मुनिराज से चर्चा हुई,
तो उन्होंने मुझे दक्षिण का एक नुस्खा दिया और बोले महाराज जी ये ऑपरेशन का सिस्टम यहाँ होता है, उस तरफ ऑपरेशन नहीं होते दक्षिण में, उधर कहीं भी डिलीवरी में कहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा ऐसा क्या है? बोले आपको मैं एक औषधि बता रहे हैं, ऐसी औषधि है, उस औषधि को आप जितना हो उतना वायरल करें ताकि कम से कम वो जो बालक होने वाला है वो बुद्धिमान भी होगा, आरोग्यवान भी होगा और सामान्य से भी बिना उसके सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने पूछा बताओ क्या है? तो उन्होंने वो औषधि बताई, आप उस औषधि को नोट कर लो, जो बहुत काम की है। उन्होंने बोले जब 3 माह हो जाए तो 3 माह से 3 पत्ते जो दोने पत्तल दोने के होते ना, पत्तल दोने जिनसे बनते थे पूर्व में, उन 3 पत्तों को ले लो और गाय के दूध में उबाल लो और उबालने के बाद उसके दूध में थोड़ी हल्की सी केसर डाल दो और बोले वो आपको पिलाना है। ये 3 माह तक करना है, 3 माह से। और फिर 4 माह हो जाए तो 4 माह से 8 माह तक 8 पत्ते डालना है और उबालना है और उसी प्रकार से वो गाय का दूध, पत्ते अलग कर देना है, वो दूध को देना है। वो बच्चा बलशाली होगा, आरोग्यवर्धक होगा और जो आजकल बहुत सारी समस्याएं चल रही है वो सब समस्याएं अपने आप बोले वो हो जाएगा। इतनी पावर उन पत्तों की रस में आ जाती है। और बोले जब 9वां महीना हो, अंतिम महीना, उस समय आपको क्या करना है? बोले सफेद तिल, उससे उसकी बुद्धि, उसका क्षोभसम बढ़ेगा, क्योंकि 8वें महीने के बाद उसकी ताकत, बुद्धि उसमें डेवलप हो जाती है। तो 90वें महीने में सफेद तिल का तेल देना है, सफेद तिल का तेल 1 चम्मच गाय के दूध में वो देना है। अब आप देखना उसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि जो आने वाली संतान है वो आरोग्यवान भी होगी और वो संतान बुद्धिमान भी होगी और वो संतान अपने आप में उसके चेहरे पर तेज और ओज भी उसका अलग ही रहेगा। ये बात उन्होंने बोली थी, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में ये बात रख दी। उन्होंने और एक बात बोली थी कि जैसे बच्चे हो और बच्चे के बाद वो क्या होता है, आप लोग बच्चों को खिलाते हैं ना हॉर्लिक्स और क्या क्या बहुत सारे नाम आते हैं, सेरेलिक्स, बोले वो बिल्कुल नहीं खिलाना, बिल्कुल नहीं खिलाना। वो खाते ही बच्चों की जठराग्नि मंद पड़ जाती है, लीवर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने कहा भैया आजकल तो वही सब चलता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ धान को भिगोकर क्या करते हैं, धान को भिगो देते हैं और फिर सुखाते हैं, फिर सेकते हैं और फिर उसको गुड़ और देसी गाय के दूध में लेते हैं, उससे बलवान बच्चे होते हैं। लेकिन सेरेलॉक्स और वो नहीं देना। एक और तरीका मेरे पास लिखा हुआ है, अभी मेरे पास नहीं है, वो अलग से और मैं कल बता दूंगा, आप बोलोगे तो वो आप दो, लेकिन ये मत दो। अगर ये दे रहे हो तो निश्चित मान के चलना आपके बच्चे शरीर से मजबूत हो जाएंगे। ध्यान रखना, शरीर से तो बहुत अच्छा होगा लेकिन वो बीमारी का घर रहेगा। उस बीमारी के घर को आप ना दें तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या बोल दी, प्रभु के गीत बोलो ना, थोड़े जोर से बोलो, प्रभु के गीत गाने होंगे। आप जितने प्रभु के गीत गाएंगे उतना अच्छा होगा, जितना स्तोत्र पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। प्रभु से प्रीत करनी होगी, प्रभु से प्रीत करनी होगी। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको बिल्कुल कायोत्सर पूर्वक ये नियम लेना है कि मुझे भगवान की धारा, मुझे भगवान के अभिषेक देखना ही है। इसमें कोई किंतु नहीं, इसमें कोई परंतु नहीं, ठीक है ना। मैं प्रतिदिन अभिषेक देखूंगी ही देखूंगी। बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर आप अपने जिनवाणी चैनल पर देख लेना, उस पर तो आता ही 650 पे चलता ही है, और बाद में और भी अन्य लोगों, महाराज लोगों के चलते हैं। पर आपका नियम होना चाहिए प्रतिदिन अभिषेक धारा देखना ही है। और साथ साथ में जब वो गंधोदक आप लो, उस गंधोदक को अपने बच्चे को भी लगाना है, इस भाव से लगाना है कि भगवान ये बच्चा सम्यक दृष्टि हो, ये बच्चा ये गंधोदक के माध्यम से देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान आस्थावान हो। इसी भाव से मैं ये गंधोदक प्रतिदिन लगा रही हूं। और साथ में चंदन का टीका भी लगाना है कि भगवान ये बच्चा जो होने वाली संतान है ये कैसी हो, ये संतान इस चंदन के माध्यम से, इस चंदन को मैं इस भाव से लगा रही हूं कि इसका क्षोभसम, इसकी बुद्धि बड़ी निर्मल हो, जिसके उस चंदन के माध्यम से ये चंदन वहां तक पहुंचेगा और मेरे बच्चे को वहां तक मैं उस चंदन को लगा रही हूं। और साथ साथ में इतना ध्यान रखना कि प्रभु से प्रीत अगर आपकी है
तो 90 महीने तक जब तक आप अस्पताल नहीं जाओ तब तक भगवान की पूजन मत छोड़ना, तब तक प्रतिदिन भगवान की पूजन करना ही है। क्या कह रहा हूं, अभिषेक भी देखना है, शांति धारा देखना है, साथ में पूजन भी प्रतिदिन करना है। और थोड़ी बहुत क्षमता अगर आपकी बनती हो तो कम से कम विधान हो जाए तो विधान हफ्ते में एक दिन विधान कर लो। लोग तो ऐसे हैं प्रतिदिन करते हैं, आप हफ्ते में एक दिन भी कर सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर विधान करो तो जितनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु आप विधान में चढ़ा सकते हो चढ़ाओ, देखने वाला झूम जाए, देखने वाला का मन रम जाए। क्या जैसे आज कितनी सुंदर द्रव्य सामग्री सज रही थी, सबके भाव लग रहे थे ना, कितनी सुंदर आचार्य भगवान शिव विद्या गुरु उपासक परिवार कि आज की द्रव्य सामग्री बड़ी सुंदर थी, उसको देख के लग रहा था कि हाँ भैया बहुत सुंदर है। तो वो आप उससे आप विधान करोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और एक जो माताएं हैं इस समय कल्याणकों को ऑब्जर्व कर लो कि कौन कौन से कल्याणक है। उन कल्याणकों में मुख्यतः से आपके 9 माह में जो मोक्ष कल्याणक पड़े उस मोक्ष कल्याणक का लड्डू जरूर चढ़ाना। नोट डाउन कर लो, उठा लो पंचांग, तीर्थंकर वर्धमान पंचांग, उसमें देख लो कौन कौन से भगवान का हमारे इस 9 महीने के पीरियड में क्या आ रहा है, मोक्ष कल्याणक आ रहा है। बस धूमधाम के साथ उस मोक्ष कल्याणक के लड्डू आपको चढ़ाना है। जितना अच्छा से उस लड्डू को सजा सकते हो, बना सकते हो, सजाकर और बनाकर और उत्साहपूर्वक उस दिन उन भगवान की पूजा करना, निर्वाण कांड पढ़ना और फिर उसके बाद उस लड्डू को चढ़ाना। अचिंत प्रभाव पड़ेगा इस निर्वाण लाडू के चढ़ाने से, इस भाव से चढ़ाना कि मेरी कोख से जो बच्चा जन्म ले रहा है वो निर्वाण पद की प्राप्ति प्राप्त करे, वो निर्वाण की ओर बढ़ते चले जाए, ऐसा उसका प्रशस्त भाव बने। इस भाव से उस लाडू को आप चढ़ाना। और जो अभी आप पूजन करो वो पूजन में द्रव्य सामग्री कैसी हो, उस द्रव्य सामग्री को तो आप विधान में ही नहीं, बाकी मैं तो कह रहा हूँ रोज उस पूजन को सजा सजा कर करना। जितनी पूजन की थाली सजी रहेगी उतना अच्छा। सजाना नहीं, साथ साथ में जब द्रव्य चढ़ाओ वो द्रव्य की सामग्री भी सजा सजा के पूजन करना। बादाम चढ़ाई, फिर उसके बाद पहले पुष्प चढ़ाया, फिर उस पर लौंग सजाई, फिर उसके बाद बादाम सजाई, फिर चारों तरफ से आपने डेकोरेशन करके दीप चढ़ा दिया। ऐसे चढ़ाना, आनंद ये लगाएगा ऐसी पूजन करने का। ऐसी भक्ति भाव से अगर आप पूजन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर थोड़ा और धर्मात्मा बन जाओ तो एक काम और कर लो, इस 9 माह के पीरियड में एक बार सिद्ध चक्र विधान कर लो। भले स्वयं कर लो, सेल्फ करो, पति पत्नी मिलके कर ले, कोई बाधा नहीं, लेकिन सिद्ध चक्र विधान कर लो। सिद्धों की आराधना कर लो, उस बालक से सिद्धों की आराधना करा दो तो और अच्छा हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वास्तविकता में प्रभु से प्रीत है तो जिससे प्यार होता है उसका आप पूरा ध्यान रखते कि नहीं रखते हैं? पूरा ध्यान रखते हैं। तो जब भगवान से आपको स्नेह, भगवान से आपको प्रीत है तो मैं कह रहा हूं कि भगवान से प्रीत है तो आप अभिषेक पूजन, अभिषेक तो नहीं कर सकते, शांति धारा तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस मंदिर की देख रेख तो कर सकते हैं। इस मंदिर की देख रेख में आप जितना मन लगाओगे उतना अच्छा है। आप नियम ले लो, रोज 10-15 मिनट जितनी सफाई होगी उतनी सफाई करने का मैं प्रयास करूंगी, पूरा देख रेख करूंगी और मन लगाकर पूरे मंदिर में जहाँ जहाँ अव्यवस्था होगी उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगी। अपने मन को मंदिर में भी लगाऊंगी, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के साथ मंदिर भी क्या होते हैं, पूज्य हैं। 9 देवताओं में मंदिर भी आते हैं, इसलिए मंदिर का भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी। और आपके मूल नायक भगवान जिस भी जिनालय में है, मैं कह रहा हूं हमेशा अपने मूल नायक भगवान को सब कुछ मानना, यहां वहां नहीं भटकना। आप अपने मूल नायक भगवान पर सब कुछ श्रद्धान करना, वो आपको सब देंगे। जहां जिस जिनालय में, हर जिनालय में, ऐसा नहीं कि इस जिनालय में। अब आपको थोड़ा सा उस भक्ति को और थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर रहा हूं, उस भक्ति में आपको इतना ले रहा हूं कि मूल नायक भगवान में आपको 8 दिन तक अलग अलग द्रव्य सामग्री चढ़ाना है। मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है कि 8 दिन तक अलग अलग अर्घ बनाकर चढ़ाना है। अलग अलग बने, एक दिन श्रीफल से आप अर्घ चढ़ाना, एक दिन आप गोले से अर्घ बनाकर चढ़ाना, एक दिन आप चांदी के सामग्री में बादाम ले ली या पुष्प ले लिया या और कोई सामग्री उससे आप अर्घ चढ़ाना, एक दिन अखरोट से आप अर्घ चढ़ाना, एक दिन सुंदर पुष्प पीले बिल्कुल केसर से तैयार करके वो चढ़ाना, एक दिन लौंग की थाली से अर्घ चढ़ाना है, एक दिन इलायची की थाली से अर्घ चढ़ाना। आप
8 दिन तक 8 प्रकार से अपने मूल नायक भगवान की आराधना करना, अलग अलग, क्योंकि मैं इसलिए इस प्रक्रिया से आपको जोड़ रहा हूं, अलग द्रव्य सामग्री सस्ती है तो कुछ अलग भाव भी होते हैं। वही अर्घ चढ़ा दोगे तो इतना आनंद, आज लौंग से चढ़ाना है, उत्साह है ना, आप लोग इकट्ठे, आज हमें बादाम से करना है, बड़ी बड़ी बादाम, सुंदर बादाम उस थाली से अर्घ चढ़ाना, जितनी कैपेसिटी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बड़ी थाल चढ़ाना, आप तो एक छोटी सी प्लेट में चढ़ा देना, लेकिन 8 दिन अलग अलग द्रव्य से चढ़ाना, उसका प्रभाव आप देखना, आपके परिणामों में एक अलग ही प्रकार का प्रभाव आपको मिलता चला जाएगा। इससे आपकी विशुद्धि बढ़ती चली। एक एक बात को सुनना ध्यान से, और मैं आप लोगों के लिए स्पेशल अपनी क्रोध की प्रवचन श्रृंखला को छोड़कर आप लोगों का निवेदन था, मैं दे रहा हूँ, हमेशा देता हूँ, हर बार चतुर्मास में देता ही देता हूँ, एक प्रवचन मेरा फिक्स रहता ही रहता है, और इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी वो संतान है वो सत्संतान आ जाए। मेरा अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीख लिया, मान लिया, तो आने वाली संतान जो है वो आपकी एक ऐसी संतान हो जाए, संस्कारवान संतान हो जाए, जिससे आपको गर्व हो कि हमारी संतान है। और तीसरी बात, प्रभु की सीख माननी होगी। प्रभु की सीख का तात्पर्य क्या है? प्रभु ने जो बताया है हमें उसका पालन अक्षरशः करना चाहिए। तो प्रभु ने तो ये कहा है कि सात्विक आहार होना चाहिए। आप 9 माह के पहले खूब जो खाना है सो खा लो, 9 माह के बाद खूब खा लेना, लेकिन इस 9 माह के काल में कम से कम अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए अपनी रसना इंद्रिय पर आपको कंट्रोल करना है, और रसना इंद्रिय पर कंट्रोल कर कर कायोत्सर पूर्वक जमी, कंद, आलू, प्याज, लहसुन आदि का त्याग कर देना, बिल्कुल त्याग कर देना कि मुझे नहीं खाना ये चीजें। रात्रि भोजन का त्याग कर देना, बिल्कुल इस 9 माह में मैं नहीं खाऊंगी। होटल का त्याग कर देना, बिल्कुल नहीं। बाजार की हो अभक्ष्य वस्तु, पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, सबका त्याग कर देना, क्योंकि जो आप खाओगे बाद में वही मांगेगा। फिर आप चाहोगे कि बेटा छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। पहले आपने तो किया नहीं, और अब आप उससे कराने की बात कर रहे हो, अपने आप का गलेबान झांका नहीं, और आप कह रहे हो कि वो ठीक हो जाए, वो 3 काल में ठीक नहीं होला। अगर उसको ठीक करना चाहते हो तो पहले आप ठीक हो। आप कम से कम अभी हाल नहीं खाओ। आप अगर अभी नहीं खाओगे तो निश्चित रूप से वो नहीं खाएगा, ऐसा हमारा भाव है। और मैं ये मानता हूँ अरुण एक धर्मात्मा नगरी है। ये जितनी भी 10-12 माताएं बैठी है, वो मेरे ख्याल से ये पिज्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बर्गर है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, बाजार की अभक्ष्य वस्तुएं, और बाकी जो और भी जो है आलू प्याज लहसुन, 9 महीने के लिए छोड़ दो भाई माताओं, 9 महीने के लिए तो अपने आप को संयमित कर लो। कर लोगे? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना तो बोलो। पक्का? पक्का? चलो ठीक है, अच्छा सार्थक हो जाएगा आज का मेरा दिन कि 9, 10, 12 माताओं ने अगर छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में प्रभु ने ये भी सीख बोली है, अगर वास्तविकता में संस्कार डालना है तो अभी आपका झुंझुना जो है मोबाइल, उस मोबाइल में कम से कम व्हाट्सएप से दूर हो जाओ, चैटिंग से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, वो गलत रील्स से दूर हो जाओ। उसके संस्कार उस बच्चे पे पड़ेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल से आप जो बहुत आवश्यक है, प्रयोजन है, सार्थकता जितनी है उतना आप अभी 8-9 माह के लिए आप उपयोग करो। टाइम पास के लिए मोबाइल को मत लो। अगर टाइम पास में मोबाइल यूज भी करना है तो भैया प्रवचन सुन लो ना, भैया भक्ति सुन लो ना, भैया ऐसा कुछ भजन सुन लो ना, जिससे आप अभी अपने उस शुभ उपयोग को बना पाओ। अब ऐसी रील्स, ऐसी चीजें देखोगे तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस 9 माह तक आपको मोबाइल्स में इस प्रकार की व्हाट्सएप रील्स अब जो हमारे परिणाम को खराब करे, जिससे हमें कोई भी फायदा ना हो, जिससे हमारा शुभ उपयोग समाप्त हो, हमें वो कार्य नहीं करना है। और अगर आप नहीं छोड़ोगे, नहीं करोगे, तो आपने अपना तो नुकसान कर लिया, लेकिन आने वाली उस संतान को आप क्या दे रहे हो? आगे लेके गलत संस्कार दे रहे हो, आगे लेके गलत आचार विचार में आप ढाल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप चाहें तो टीवी देख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, टीवी में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही, पर वैसी चीज़ नहीं देखना है जिससे हमारे परिणामों की निर्मलता समाप्त हो। वो मूवीज़ का त्याग कर देना, पूरी तरीके से मूवीज़ का त्याग कर देना कि मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखना। और साथ साथ में माताओं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गर्भपात कराने का त्याग कर देना। एक शिशु को भी अगर आपने किसी भी प्रकार से इस प्रकार की संयोजना से अपने आप को जोड़ा, और जोड़ने के बाद गर्भपात की प्रक्रिया से आप जुड़े, तो जय धौला की लाइनें आपको बता रहा हूँ।
आचार्य वीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया कि आखिर ऐसा कौन सा पाप किया उन निगोदिया जीवों ने जो एक श्वास में 8-10 बार मरते हैं। एक श्वास लो छोड़ो 18 बार जन्म मरण। तो वहां वीरसेन स्वामी उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? बोले जिन लोगों ने गर्भपात कराया होगा, ऐसे पंचेंद्रीय शिशुओं की हत्या करी होगी, उन लोगों के लिए ही ऐसे निगोद जैसी घोर पर्याय में उनका जन्म होता है। इसलिए ध्यान रखना, सब करना, लेकिन गर्भपात की उस प्रक्रिया से अपने आप को मत जोड़ना। एक बार देख लेना उस गर्भपात से क्या होता है, किस प्रकार से होता है। एक माँ एक गुरु के पास पहुंची और उसने ये बोला कि मेरी 2 लड़कियां हैं और तीसरी भी लड़की, क्या करूं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप गर्भपात करा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। बोले क्या? कि 2 लड़कियां हैं और तीसरी भी लड़की है और आप गर्भपात कराना चाहते हैं? बोले हाँ ठीक है। एक आपको कितनी लड़की रखना? बोले बस 2 से ज्यादा नहीं चाहती हूँ मैं, 3 नहीं चाहती। ठीक है कोई बात नहीं। बोले काम करो। क्या? बोले जो मारना तो है लड़की को। बोले हाँ मारना तो है। बोले बड़ी कितने साल की? 12 साल की। अब बड़ी को 12 साल आपने देख लिया कैसे क्या? बड़ी को आप मार दो, बड़ी को मार दो। वो बेचारी नई जो आ रही है उसको मत मारो, कम से कम वो दुनिया देख ली, इसने तो 12 साल देख लिए। बड़ी को, अरे कैसी बात कर दी महाराज जी, बड़ी को कैसे मार देंगे हम? बोले नहीं, जब आप बड़ी को नहीं मार सकते तो जो गर्भ में है वो भी तो आपकी संतान है, उसको आप क्यों मार रहे हो? इसलिए गर्भ में आई संतान को 3 काल में कहीं मारना मत, और मारना है तो पहले जो घर में बैठी है उसको मारना, फिर गर्भ पे हाथ डालना, अगर आपको 3 ही चाहिए मान लो तो। एक बात ये बहुत अच्छी प्रभु की सीख मैंने आपको बता दी है, सात्विक आहार रखना है आपको, और साथ साथ में अपने आहार के साथ साथ में अपने उपयोग को निर्मल रखने के लिए मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना है। प्रभु की बोली माननी होगी। प्रभु की बोली का तात्पर्य यही है कि विज्ञानमती माता जी की बहुत अच्छी पुस्तक मुझे लगती है, और मैंने यहाँ इसलिए नहीं दी, नहीं तो हर बार हर चतुर्मास में 10, 12, 15 जितनी माताएं होती उतनी पुस्तक बुलाकर सबको जो है कोई ना कोई तैयार हो जाता है शास्त्र दान देने के लिए दे देता हूँ। पर सुना, बोले ये तो विज्ञानमती जी का ही गढ़ हैगा। बोले तो विज्ञानमती जी का ही गांव है। बोलते विज्ञानमती जी का मायका है, तो यहाँ देने की जरूरत ही क्या है? यहाँ तो मेरे ख्याल से हर घर में वो संस्कार मंजूषा होगी, यहाँ तो हर घर में संस्कार मंजूषा होगी। तो ये माताओं ध्यान रखना, मेरे हिसाब से आपने पढ़ भी ली होगी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके अलावा श्रेणिक चारित्र, कैसे चेलना ने अपने पति को जैन बनाया, बड़ी अच्छी स्टोरी है, अगर हो जाए तो श्रेणिक चारित्र पढ़ लेना। और जो मेरी फेवरेट पुस्तक है, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, कर्म कैसे करें, अल्टीमेट पुस्तक, चाहे तो मैं दे दूंगा। हमारे संजू भैया ने कल रात को 200 पुस्तकें और मंगा ली, सबको दे सकता हूँ। एकदम ऐसी पुस्तक है जो एक एक लाइन में रस भरा हुआ है। एक एक मैं अगर मुझसे बोले तो मैं एक एक लाइन पर आधा 1-1 घंटे का वक्तव्य दे सकता हूँ, एक एक लाइन पर। इसमें इतना रस है, एक एक लाइन सूत्र रूप में, बस सोच उसको बहुत समझ के आप पढ़ लेंगे तो कर्म कैसे करें आप पढ़ सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव की फेवरेट पुस्तक दान चिंतामणि, अति मब्बे ने कैसे अपने उस 9 महीने में कैसे कैसे किया, किस प्रकार से किया, बहुत अच्छी पुस्तक है। वो दान चिंतामणि भी आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें, ये जिनवाणी माँ आपको बता रहा हूँ, इसका आप प्रभु की जो बोली है उसको आप पढ़ोगे तो आप ये मान के चलना, क्योंकि जब भी स्वाध्याय की प्रक्रिया से जुड़ोगे तब आप तपस्वी बन जाओगे, क्योंकि स्वाध्याय तप में आता है। आप तपस्या के साथ जुड़ जाओगे तो और अच्छी बात है। मैं इतनी बात और बोलता हूँ कि जो अच्छा लगे उसको नोट करना, नोट करके नोट्स बनाना, और हो जाए तो उस चीज को सबको बताने का प्रयास करना कि आज मैंने ये 2 बात अच्छी लगी, ये 3 बात अच्छी लगी, ये 1 बात अच्छी लगी। जितना हो सकता है उतना उसको लिखकर और उसको बार बार अपने पति को, अपनी सास को, अपने ससुर को सुनाने का प्रयास करना, तो और आनंद आ जाएगा। और जिनवाणी की बात है तो जिनवाणी को जमाने का काम भी आपको करना है। जितनी आप जिनवाणी आपके घरों में है, या ये मान लीजिए मंदिर में है, तो चावल निकालने का काम, जिनवाणी को सजाने का काम करना, इस काल में पलासना बनाने का काम करना, बहुत अच्छी बात होगी। इस काल में पाठशाला पढ़ा लोगे तो अति उत्तम हो जाएगा। अगर और नहीं हो सकता है तो किसी बच्चे को नमोकार मंत्र सिखा देना और अच्छा हो जाएगा।